अंक, और उस 10 अंक को पाने के लिए बच्चों दिन रात मेहनत करते फिर भी 10 अंक नहीं उठा पाते हैं। बस उन पे 3 फोकस करना है, ओनली फॉर क्या फोकस करना है, 3 फोकस। जो पहला फोकस है दूरी सूत्र, देखिए सवाल लगा हुआ है, और दूसरा फोकस है कि आपको विभाजन सूत्र, और तीसरा फोकस है किसी भी पॉइंट के मध्य बिंदु जो निकालते हैं उनको हमको समझना जरूरी है। बस 3 स्टेप को अगर हम समझ जाते हैं तो बिल्कुल हम लोग को कभी भी 10 अंक में से 9 अंक नहीं आ सकता, 10 का 10 आ सकता है और आएगा ही। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो हम आज पहले 1 नंबर एग्जाम्पल 1 नंबर का बात बताने जा रहे हैं। दूरी सूत्र पे जो सवाल बनाते हैं बच्चों, उन पे कैसे बनाएंगे उनको थोड़ा समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जरूरी है कि दूरी सूत्र आखिर होता क्या है। दूरी सूत्र जो हम लोग बनाएंगे तो दूरी सूत्र 1 नंबर का देखो क्या लिखा हुआ है, a बराबर 4,6 और b बराबर 6,8, यह आपको दिया हुआ है। और इस सवाल को हम दूरी सूत्र पे बैठाएंगे तो दूरी सूत्र आखिर होता क्या है वह सूत्र को जानेंगे तब तो इस पे बैठाएंगे। और दूरी सूत्र देखिए सबसे पहले बात है a बराबर 4,6, इनको हमको x1 y1 मान लेना है। यहाँ देखिए इसको क्या मान लेना है, x1 बराबर 4, y1 बराबर आपको 6। उसके बाद देखिए b में चलिएगा, b पॉइंट के लिए तो ये 6 क्या हो जाएगा, x2 बराबर 6, y2 बराबर क्या हो जाएगा 8, y2 बराबर 8। दूरी सूत्र जो निकलेगा यहाँ से देखिए, दूरी सूत्र जो निकलेगा आप लोग को तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में, यहाँ देखिए रूट के अंदर में तो AB यानी दूरी सूत्र को जो हमको पता करना है तो यहाँ से देखिए A और B सीधा सा बात है। और यहाँ देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हमको आ गया क्या, दूरी सूत्र आ गया। यदि दूरी सूत्र हमको पता चल रहा है और याद भी है तो हम कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। दूरी सूत्र पे जो भी सवाल आएंगे तो उनको हम कभी मिस नहीं कर सकते हैं और खुद ब खुद बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए दूरी सूत्र जो आ गया बोर्ड पे, और इनमें से जो हमको क्या है x1, पहले जो पॉइंट दिख रहा a, दूसरी पॉइंट b दिख रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए ये एक रेखा है, a हो गया, यहाँ इनका दूरी b हो गया, तो इसमें क्या है a का मान क्या हो गया 4,6 और इनका क्या हो गया 6,8 हो गया, 6,8। तो पहले पॉइंट जो दिख रहा है आपको 4 और 6, ये x1 y1 हो गया, दूसरी क्या हो गया x2 y2 हो गया, और यहाँ खुद है आपको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और दोनों का होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ से देखिए x1 4 है, y1 6 है, x2 6 है, y2 8 है। तो सीधा सा बात देखिए बैठा रहे हैं दूरी सूत्र पे, तो x2 नजर आ रहा है माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 6 है, माइनस x1 का मान कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है, प्लस दिए, y2 देखिए y2 खोजिए, y2 यहाँ 8 है, 8 हो गया, माइनस y2 और y1 क्या हो गया आपको 6 हो गया, इनका होल स्क्वायर हो गया, बराबर हो जाएगा आपको कितना, यहाँ देखो 6 में से 4 जगह क्या बचेगा आपको 2 बचेगा, घटाएंगे यानी 6 रुपया में से आपको 4 रुपया घटेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद यहाँ देखिए 8 में से आपको 6 जगह तो क्या बचेगा फिर 2 बचेगा, इनका होल स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर है, तो मतलब 2 गुना 2 है, क्या है 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2, फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 दूना, दुक्का को अगर 2 बार पढ़ेंगे क्या होगा 4, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना क्या हो गया 4 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 8 हो गया, रूट अंडर क्या हो गया 8।
अगर इसको और छोटा करेंगे तो ये भी हो जाएगा। छोटा करेंगे तो यहाँ देखिए 8 का हम खंड कर लेंगे, 2 4 2 2, बिल्कुल सही। और यहाँ से देखिए जोड़ा लगाएंगे, ये दोनों जोड़ा हो गया लेकिन ये बिन जोड़ा हो गया। तो आखिर क्या करें, रिजल्ट 8 को, रूट 8 को हम कैसे लिख सकते छोटा रूप में, उन्हीं पे चर्चा करते हैं। जो 8 है रूट के अंदर में, उनको हमको करना क्या है, खंड कर लेना। खंड करने के बाद हमको क्या करना है, इसको देखिए 2 गुण 2 2, इस दोनों में हम जोड़ा लगा लेंगे। 2 का जोड़ा होता है किसी भी चीज़ में, 2 का जोड़ा ले लेंगे। ये बिन जोड़ा हो गया, बिन जोड़ा को क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। बिन जोड़ा को क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। बिन जोड़ा का क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे और जोड़ा में से 1 को 2 निकाल लेंगे और उसको बाहर में रख देंगे। ये आपको एक्यूरेट आंसर हो गया। ऐसे तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन अगर आंसर में ये 8 नहीं होगा, रूट 8, तो निश्चित अगर रूट 2 होगा तो इसके लिए आपको हम बताएं, गुणनखंड बताएं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम विभाजन सूत्र, देखिए ये बिल्कुल हो गया। इनके बाद विभाजन सूत्र पे काम करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए उसके बाद आपको मिटा दिए हैं और बिल्कुल ऑलरेडी अब विभाजन सूत्र पे चर्चा करेंगे। और विभाजन सूत्र अगर समझ गए ना, लगता है कि हम लोग जन्नत में आ गए, लगता है क्या है, जन्नत में आ गए। तो चलिए आज विभाजन सूत्र पे बात करेंगे। तो विभाजन सूत्र पे बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले 2 नंबर, हेडिंग 2 नंबर का है। और यहाँ देखो ए है, इसके बाद बी है और यहाँ पी पॉइंट है। क्या है, पी पॉइंट। यहाँ देखिए ए बराबर 4, यहाँ से देखिए ए बराबर क्या हो गया आपको 4 और 6, बी बराबर हो गया आपको 6,8 और देखो 2 अनुपात आपको क्या दिया है, 3। बिल्कुल समझ गए होंगे और इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और विभाजन सूत्र इन पे काम करते हैं। क्या करेंगे, विभाजन सूत्र को हम लागू करके और अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करेंगे और इस चैप्टर में जो हम पहले बताए हैं दूरी सूत्र, उनको और विभाजन सूत्र पे काम करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे वो आपको मध्य बिंदु निकालने के लिए। ऑलरेडी समझ गए। सबसे पहले इस पे ध्यान देखेंगे, पूरा एकदम कहीं बात नहीं करेंगे। हम लोग आपस में अभी बैठे हैं क्लास में और इनको समझेंगे कि किस तरह से हम विभाजन सूत्र को समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, इससे पहले आप दूरी सूत्र को पता चला है कि x1 y1, यहाँ देखो x1 y1 x2 y2, ठीक। और यहाँ m1 m2। चलिए x ए हल, चलिए यहाँ देखो a बराबर आपको 4,6, बिल्कुल। इसमें से आपको x1 बराबर 4, y1 बराबर आपको 6, b बराबर हो गया आपको 6,8, यहाँ हो जाएगा आपको x2 बराबर 6 और y2 बराबर क्या होगा 8। और जस्ट लाइक आपको क्या होगा, m1 जो अनुपात में दिया रहेगा ना, जो बिल्कुल अनुपात में दिया रहेगा, उनको आप m1 और m2 मान लीजिएगा। समझ में आ गया। अब m1 बराबर हो गया आपको 2 और m2 बराबर हो गया आपको 3, बिल्कुल। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बशर्ते हमको सूत्र याद रहेगा तब तो इससे आगे बना पाएंगे। तो यही होता है, सूत्र याद नहीं रहते हैं बच्चों को और वो खुद फॉलोअप कर जाते हैं एग्जाम हॉल में जा करके। सबसे बेस्ट जरूरी है आपको सूत्र को हमेशा कलेक्ट कर लेना है, हर एक दिन सूत्र को याद करना है। सवाल बनाने से पहले आप 1 घंटा आधे घंटा पर फार्मूला को याद रखिए हमेशा। और यहाँ देखिए सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, बिल्कुल यहाँ विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो सीधा m1 m2, तो m1 1 और 2 को अभी हटा देंगे और यहाँ देखिए विभाजन सूत्र mx प्लस mx बटे m प्लस m, ठीक।